बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा सेशन है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो बेसिक कोर्स हमारा चल रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पर है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसके फायदे क्या होते हैं, या हम इनको यूज करके किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले छोटा सा जो है एक कल का टॉपिक्स पे नजर डाल लेते हैं। कल जो चीजें हमने डिस्कस की, एक तो मतलब मार्केट में शेयर किया कि हमारे पास जो डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं वो हमें एक प्रैक्टिस अकाउंट्स ऑफर करते हैं ताकि हम जो है अपनी बेसिक प्रैक्टिस जो है उस पर कंप्लीट कर लें। उसके बाद डिफरेंट किस्म के एनालिसिस हमने शेयर किए कि दो तरह के ज्यादा एनालिसिस यूज होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसी की ये कड़ी है आगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट को डिफरेंट चार्ट्स के जरिए व्यू किया जाता है, तो वो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। लाइव चार्ट्स भी बेशुमार चीज़ों के हम देखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद डिफरेंट हमने चार्ट्स देखे थे, लाइन चार्ट देखा, बार चार्ट देखा, उसके बाद कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखा। उसके बाद हमने थोड़ा सा कैंडल को समझा था कि कैंडल किस तरह ओपन होती है। फिर उसके बाद हाई लो एंड क्लोजिंग जो है बाई ट्रेंड में भी और शॉर्ट सेलिंग ट्रेंड में भी उसके बाइंग सेलिंग जोन्स क्या होते हैं, उन्हें भी हम आज इंशाल्लाह वो है उस पर देखेंगे बकायदा लाइव चार्ट में। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ना सिर्फ इसी चीज को कवर करें थोड़ा सा ना। जो मार्केट होती है ना, कल भी आपने मुख्तलिफ चार्ट्स में देखा था, वो डिफरेंट किस्म के जो है वो जिग जैग की नेचर में चल रही होती है। यानी कि इस तरह मतलब कभी भी मार्केट जो है वो वन साइड अप या वन साइड जो है वो डाउन नहीं चल रही होती ना। मार्केट हमेशा जो है वो जिग जैग की शक्ल में या ऊपर चल रही होती है या मतलब नीचे को मूव कर रही होती है। इसी तरह मतलब जो जब ऊपर को मूव कर रही होती है मार्केट या जब नीचे को आ रही होती है तो मार्केट अपने एक लेवल्स बना रही होती है। ठीक है, उन लेवल्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब फॉर एग्जांपल जी एक छोटी सी मिसाल मैं देने लगा हूँ, लेट्स सी जिस ये बिल्डिंग में मतलब मैं बैठा हूँ या आप तमाम दोस्त बैठे हुए हैं। मतलब अगर हम एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, एक सिम की बॉल अगर हम लेते हैं, उसे जोर से फेंकते हैं, मतलब वो जब फॉर एग्जांपल फर्श से जाके टकराती है तो वो जो फर्श है वो सिम की बॉल के लिए काम कर रहा है एक सपोर्ट का। इसी तरह जब वो दोबारा जाके छत से टकराती है, छत जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यानी कि वो उसे दोबारा रिफ्लेक्ट कर रही है उस गेन को। इसी तरह जो है मार्केट भी सेम एज इट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल छत में कोई होल हो या कोई ऐसा कोई गैप हो या सॉफ्ट हो, तो वो सिम की बॉल अगर वो छत से ऊपर चली जाती है तो डेफिनेटली उसकी कोशिश होगी कि मतलब ये छत का लेवल था, उसकी कोशिश होगी कि मैं जो फर्स्ट फ्लोर की छत है या सेकंड फ्लोर जिस भी लेवल की छत है तो मैं अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करूं। इसी तरह जब वो दोबारा वापस आएगी तो जो पहले वो जो छत थी मतलब अब वो है उसका लिए एज अ फर्श का काम करेगी, यानी कि वो उसकी एक नई स्पोर्ट बन चुकी हुई होगी। सेम एज इट इज ही मार्केट में भी होता है। प्राइस ऊपर या नीचे सीधी लाइन में नहीं चलती बल्कि जिगजैग वही चीजें दी हुई हैं। ये इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें खींचना, मतलब वो हम थोड़ा सा इनका जो है वो लाइव चार्ट्स में बकायदा ट्रेंड भी देखेंगे। आज भी जो है एक चार्ट वैसे शेयर किया गया था ग्रुप में, वो था XAG सिल्वर का चार्ट था। तो उसमें बकायदा एक ट्रेंड लाइंस भी बनाई हुई थी। वो उन तमाम ट्रेंड लाइंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हम वो बनाते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे भी शेयर किया गया हुआ है एक एग्जाम्पल के लिए। अब ये देखें कि ये एक स्पोर्ट बनाई गई है, ये स्पोर्ट बनाई गई है कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आती है तो इस स्पोर्ट को टच करती है, स्पोर्ट को टच करने के बाद ऊपर चली जाती है। इसी तरह दोबारा से आती है, दोबारा से स्पोर्ट को टच करती है और दोबारा से मार्केट ऊपर चली जाती है।
और इसी तरह अगर हम इसी चार्ट को जो है एक और सेंस में देखें, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जी हम इस सेंस में देख रहे हैं, मतलब ये जो मार्केट का लेवल है, अगर हम इस सेंस में देखें, ये थी नीचे वाली सपोर्ट। अगर हम इसमें थोड़ा सा ऊपर देखें, मार्केट आई, मतलब इस सपोर्ट को टच किया, ऊपर चली गई, फिर आई, मतलब वो ये इसी लेवल से वापस चलेगी। इस लेवल से क्यों वापस गई है, हम इंशाल्लाह ये भी जब डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह देखा करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि ये मतलब एक दफा तो मार्केट सपोर्ट को टच कर लेती है, लेकिन सेकंड टाइम जो है वो सपोर्ट को क्यों नहीं टच कर पाती। इसी तरह मतलब ये ऊपर डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस होगी। मार्केट ने क्या किया जी, मतलब दोबारा आई, अपनी सपोर्ट को तीसरी दफा ये टच किया, तीसरी दफा सपोर्ट को टच किया, फिर उसके बाद मतलब ऊपर गई, नेक्स्ट टाइम आई, जब सपोर्ट को टच किया तो वो उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने ब्रेक किया फिर वो नीचे आई, फिर अब ये जो है थी, ये उसके लिए अब एक रेजिस्टेंस बन चुकी हुई थी। अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी हुई थी। मार्केट ने अब अपनी नीचे आके अब अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद सपोर्ट की तरफ आई, इसी तरह दोबारा गई, अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर सपोर्ट की तरफ आई, फिर रेजिस्टेंस की तरफ आई। यानी कि मार्केट हमेशा जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी ट्राइएंगल्स में मूव कर रही होती है। ये भी होप सो, अगर प्राइस ऊपर जा रही हो तो एक मकाम पर रुक जाएगी, अगर यहाँ से प्राइस और ऊपर जाती है तो ये मकाम सपोर्ट कहलाएगा, अगर यहाँ से वापस मुड़ जाती है तो ये मकाम रेजिस्टेंस कहलाएगा। जैसे यही छोटी सी मिसाल कि जब मार्केट ने उसे ब्रेक किया तो ये अब देखें, ये जब दोबारा ऊपर को गई है तो वो जो पहले वाला जो लेवल था वो अब जो पहली सपोर्ट थी जब मार्केट ऊपर थी, जब मार्केट ये ऊपर थी तो वो सपोर्ट का काम कर रही थी। अब इसी तरह जब ये नीचे से जब ऊपर गई है तो वही जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वही उसने जो है एग्जाम्पल में भी हमें समझाने की कोशिश की है। ये इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल दी हुई है। ये अब इसमें डिफरेंट जो है वो लेवल्स दिए हुए हैं। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स दिए हुए हैं। ये माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, ये इसी तरह फिर माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस। अब ये मेजर ऊपर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, नीचे जो है वो मेजर सपोर्ट जोन जो है, और ये ऊपर जो है मेजर रेजिस्टेंस जोन। अब ये देखें छोटे सा मिसाल देखें। अब ये जब मार्केट इन लेवल्स पे थी, मेजर रेजिस्टेंस और माइनर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट पे थी, मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नीचे आई, जो मेजर सपोर्ट थी उसे उससे एक दफा, दो दफा, दो तीन दफा टच किया, फिर इसी तरह ऊपर चली गई मार्केट, ऊपर चली गई मार्केट, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर सपोर्ट की तरफ आई, फिर जब रेजिस्टेंस की तरफ गई तो उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब क्या किया जी, मार्केट ने अपनी नई रेजिस्टेंस तलाश की। मार्केट को यहां पर अपनी नई रेजिस्टेंस मिली, रेजिस्टेंस से रिफ्लेक्ट हुई, वापस आई, सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, मतलब डिफरेंट ब्रेकआउट्स हुए, मार्केट रीटेस्ट करती रही, लेकिन दोबारा से अपनी जो है रेजिस्टेंस की तरफ आई, फिर सपोर्ट की तरफ आई, जो माइनर सपोर्ट थी, यही जो लाइन चल रही है, सपोर्ट की तरफ आई, फिर उसने दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस की तरफ टच किया। मतलब ये अब यहाँ से ये देखें, ये एक अप ट्रेंड में मार्केट मूव की है, यहाँ पर ये इस अप ट्रेंड में मार्केट आई, अप ट्रेंड में मूव किया, और मूव करने के बाद उसने अपनी एक जो मेजर जो रेजिस्टेंस का लेवल था, अपने उस मेजर रेजिस्टेंस के लेवल को तलाश किया, फिर उसके बाद डिफरेंट माइनर जो सपोर्ट्स बनाई, फिर जो ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब इससे जो है मार्केट ने इस लेवल को अपनी सपोर्ट बनाया, मतलब वहां से रिफ्लेक्ट हुई, सपोर्ट की तरफ आई, फिर रेजिस्टेंस की तरफ आई। यानी कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सफर कर रही होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना बनाए इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, आपको लाइनें खींचनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये वो वैसे ही एक एग्जांपल दी हुई है। अब ये थोड़ी सी चीजें जो है हम डिफरेंट किस्म के जो है लाइव चार्ट्स में जाके डिस्कस करते हैं। अब ये देखें जी, जैसे ये आज का ही वो चार्ट है जो सिग्नल भी शेयर किया गया था कि जो है
ये यूएसडी जेपीवाई जो है 1.15 700 के जो लेवल्स हैं उनसे सेल है, मतलब ये उन लेवल से सेल हुआ है, और ये अभी मार्केट चल रही है 115.452 51, और ये अपना इसने लो लगाया है जी इसने अपना जी 115.400 का जो है अपने इसने लो लगाया हुआ है। अब ये एक चार्ट है जी, 30 मिनट का चार्ट है। अब ये एक 30 मिनट का चार्ट है। अब इसमें ये देखें, इसमें बेशुमार मेजर सपोर्ट्स हैं, मेजर रेजिस्टेंस हैं, डिफरेंट किस्म के जो है वो ट्रेंड्स दिए हुए हैं। लेकिन मतलब हम चंद एक चीज़ों को इसमें शेयर करते हैं। इसमें मैं पेन ऐड कर लेता हूँ। ये आई थिंक लाइन लग जाएगी। हाँ जी, ये देखिएगा, एक सिंपल एक मतलब वो स्ट्रेट लाइन हम बता, अच्छा वो दूसरी भी बना सकते हैं, तो ये वाली भी बना सकते हैं। चलें खैर, मतलब ये हमने एक सिंपल सी वो लाइन ड्रा की है। इसी तरह अगर हम ये लाइन एक एक यहाँ से इस लाइन को ड्रा करते हैं, अब ये देखिएगा, ये हमने एक टेम्परेरी सी जो है ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है। ये काम कर रही है सपोर्ट का, और ये लाइन काम कर रही है एक रेजिस्टेंस का। अगर हम थोड़ा सा वो लेंथ में देखें, अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने क्या किया, इस लेवल्स में आके पहले मार्केट ने जो है इस अपनी ये जो पहले पहले ये रेजिस्टेंस थी, जब मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक किएगा करेगी, फिर ये सपोर्ट बनेगी। मतलब एक दफा उस रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट वापस आई, मतलब ये उसकी एक सपोर्ट होगी। फिर दोबारा गई, अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, मतलब रेजिस्टेंस को टच करने के बाद अपनी ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ गई, दोबारा आई अपनी उस, ये अब सपोर्ट बन चुकी हुई है। अपनी सपोर्ट को जो है वो रीटेस्ट किया, मतलब ट्राई की ब्रेक करने की, लेकिन वो मतलब ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर चली गई। ऊपर जाके ये मार्केट ने जो है अपनी इस लेवल पे एक दफा अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर आई नीचे, फिर ये सेकंड टाइम अपनी उस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आई अपनी सपोर्ट की तरफ, ये एक दफा, ये दो दफा, ये तीन दफा, और ये फिर अपनी दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ गई, ये सॉरी ये तीसरी दफा, और ये जब चौथी दफा अपनी रेजिस्टेंस पे गई तो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब इससे सिंपल ये एक वैसे एक फार्मूला भी है मार्केट को समझने का, कि जब मार्केट जो है तीसरी दफा या चौथी दफा, मतलब ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि चौथी दफा में कह लें कि 95% जो है वो श्योर होता है कि जब मार्केट फोर्थ टाइम अपनी रेजिस्टेंस को या अपनी सपोर्ट को, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, मतलब अपनी रेजिस्टेंस को टच करेगी तो वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, मतलब ये समझने की बात है। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रेड में है, अब यहाँ पर हमारे पास ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी क्या है। अब हमारे पास ये एक लाइन थी जी, ये एक ब्लू लाइन हमारे पास ड्रा हो चुकी हुई थी, ये पीछे भी, अब ये देखें ना, ये आगे भी ड्रा होती रहेगी। अब मार्केट ने पहली दफा अपनी वो रेजिस्टेंस की तरफ गई, यहां पर नहीं टच किया, दूसरी दफा आई सपोर्ट की तरफ आई, जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया था यहां से हम बाई कर सकते थे, मतलब ये हमें पहला बाइंग का सिग्नल मिला। ठीक है, यहां पर बाइंग मिला, और ये आप देखेंगे कि ये जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, मतलब अक्सर कहा जाता है कि जी वन मोर सेल, मतलब वहां से जो है ये वन मोर सेल का सॉरी वन मोर बाई का आपको सिग्नल मिला, कि मार्केट ने जो है अपनी उस ये फर्स्ट टाइम में मतलब अपनी सपोर्ट को जो है ब्रेक करने की कोशिश की है। यहां से आप वन मोर बाई भी कर सकते हैं या वेट भी कर सकते हैं। खैर, जब मार्केट दोबारा आई, ऊपर आई अपनी उस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, अब ये मार्केट की ट्राई थी, फर्स्ट ट्राई थी, पहली ट्राई में कामयाब नहीं हुई, दूसरी ट्राई की, दूसरी ट्राई में हमने यहाँ पर जो है वो सेल की एंट्री ली। ठीक है, मार्केट नीचे आई,
दोबारा आके मतलब ये जो है ये मोस्टली TP1 का जो लेवल था जो उसने टच किया है, ठीक है, दोबारा चली गई, दोबारा अपनी रेजिस्टेंस की तरफ गई, यानी कि ये सेकंड एंट्री थी। मतलब मोस्टली जैसे आज भी शेयर किया गया कि जी 115.700 के लेवल पे सेल करें, मतलब बहुत सारे दोस्तों के स्क्रीनशॉट आए कि जी मतलब उन्होंने 700 पे सेल किया, 600 पे एग्जिट कर दिया, फिर दोबारा उन्हें 725 पे इंटर होने का मौका मिला, फिर किसी ने 650 पे एग्जिट किया, किसी ने 600 पे एग्जिट किया, मतलब कुछ वेट करते रहे, मतलब उन्होंने जाके जो है अभी मतलब एक अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो ये सेकंड एंट्री हमें मिली, ये दोबारा से जो है मार्केट वो ठीक ठाक नीचे आई अपने उस, ये मार्केट ने पहले जो है TP1 हिट किया, फिर उसी तरह ये TP2 था या TP3 था, या यही जो सपोर्ट है ये TP2 था, यानी कि TP1 और मार्केट ने अपने TP2 हिट किए। जब इन लेवल्स पे आई, अब ये दोबारा से हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट TP1 तक गई, TP2 तक नहीं गई, टीपी इसी तरह दोबारा मार्केट नीचे आई, उसने दोबारा से एंट्री लेने का मौका दिया, लेकिन प्योर उन लेवल्स में नहीं, उन लेवल से थोड़ा सा ऊपर जो है मार्केट आई। अब ये क्यों आई, अब ये डिफरेंट किस्म के जो है इंडिकेटर्स में लेवल्स होते हैं, खासकर जो है RSI लेवल काफी फेमस है, उस पे भी हम इंशाल्लाह जिस दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे उस पे हम बताएंगे कि मतलब मार्केट जो है RSI लेवल्स के मुताबिक बता रही होती है कि मैं अपनी सपोर्ट पर हूं, लेकिन वो अपनी सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर एक्चुअली आई नहीं होती, इसीलिए जो RSI लेवल है वो मार्केट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मार्केट यहां से रिफ्लेक्ट हुई, मार्केट ने दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आई, अपनी सपोर्ट पर नहीं आ सकी, मतलब जब नेक्स्ट फोर्थ टाइम मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को टच किया तो एक अच्छा जो है वो ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, और ये देखें ठीक ठाक ऊपर गई है मार्केट। इसी तरह मतलब मार्केट फिर कुछ देर ऊपर घूमती रही, इसी तरह जब ऊपर वाले लेवल्स को ब्रेक किया, मतलब ये देखें मार्केट ने अपनी फर्स्ट ये जो ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट डेफिनेटली कोई किसी मतलब कोई मेजर न्यूज की वजह से हुआ है, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये कोई, ये जो इस दिन जो मूव किया है ना, मतलब ये फंडामेंटली मूव हुई है मार्केट की, मतलब कोई ऐसी न्यूज आई है, ये USD JPY पेयर में, यानी कि USD पेयर में USD वीक हुआ है, JPY पेयर जो है वो स्ट्रांग हुआ है, तो USD जो है वो ठीक ठाक नीचे गया है। मतलब मार्केट ने जो है एक स्पोर्ट, दो स्पोर्ट और तीसरी स्पोर्ट पे जाके मार्केट स्टेबल हुई है, इनके दो स्पोर्ट्स को कंटिन्यूस तोड़ा है। फिर उसके बाद लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब डाटे का टाइम गुजर जाता है, फिर जो है वो मार्केट आहिस्ता 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 अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है, या अगर एक्चुअल में ना भी आई, मिनिमम जो है वो फर्स्ट सपोर्ट या फर्स्ट रेजिस्टेंस जो तोड़ा होता है उन लेवल्स में आ जाती है। मार्केट ने दोबारा से वापस आई है, वापस आके अपने इन इन लेवल्स में आई है मार्केट, ये दोबारा वो उसी डाटे का थोड़ा सा असर था, लेकिन ये अपने उस टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो आ गई है। ये देखें इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर आई जी सपोर्ट को टच किया, फिर रेजिस्टेंस को ये एक वो ब्रेकआउट को करने की कोशिश की, नहीं हुआ, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, और रेजिस्टेंस को टच करके मतलब आज जो है मतलब यही सिग्नल था, यहाँ पे डिस्कस हुआ, यहाँ से मतलब ये सारी डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटी सेल थी, और ये मार्केट जो है मतलब यहाँ पे कोशिश होगी अब मार्केट की कि मैं अपनी जो सपोर्ट का लेवल है, अपने सपोर्ट के लेवल को टच करूं और अपने सपोर्ट जोन पे आऊंगी, ताकि ये हमें फिर दोबारा से जो है मतलब यहाँ पर 115.330 का जो लेवल है, 320 हो गया, मतलब इन लेवल्स पे आके हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी। ये हम सारा कुछ क्लियर करते हैं। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल जी कोई और चार्ट देख लेते हैं जी, ये हम देखते हैं जी, ये मेरा ख्याल है अच्छा ये हाँ क्लियर हुआ है। तो अब ये हमारे पास यूरो USD का चार्ट है, अगर इस चार्ट में भी देखें तो सेम वही पैटर्न जो है बन रहा है कि मार्केट ने जो है ये देखें ना, इन लेवल्स को जो है अपनी एक वो बना रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है। अच्छा जी ये थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं H4 में, या बल्कि हम गोल्ड को लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ना, गोल्ड को लेते हैं जी, ये देखिए
हमने अब लिया जी गोल्ड को, ये तो लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, ये हमने लिया जी गोल्ड का चार्ट लिया। गोल्ड का चार्ट ये आ गया जी डेली टाइम फ्रेम में। इसे थोड़ा सा ये एक स्मॉल करके देखते हैं, स्मॉल साइज में। अब ये इसमें बेशुमार जो हैं वो अप ट्रेंड भी हैं और लो ट्रेंड भी हैं। ये देखिएगा, एक ये हम छोटा सा एक ये लाइन हमने खींची है। अब ये जो हमने एक लाइन खींची है जी, ये अपनी वीडियो बंद करें, ये एक दोस्त की वीडियो शेयर हो रही है, वीडियो ऑफ कर लें। अच्छा जी, अच्छा ये हमने अब एक अपनी एक लाइन खींची है, रेड लाइन। अब ये देखिएगा, इस लाइन को अगर आप देख जी शर्मा साहब, ड्यूरिंग ना क्लास सेशन आप सबको ना म्यूट कर दिया करें, ओके काइंडली माइक सबके म्यूट कर दें। अगर कोई दोस्त अनम्यूट हैं तो वो काइंडली खुद ही हो जाएं। मतलब तमाम दोस्त ना कोशिश करेंगे अपने माइक्स म्यूट कर लें ताकि वो फिर किसी और को शोर ना जाए जी। थैंक यू। हाँ बस ठीक है, ओके। अच्छा ये अब देखिएगा रेड लाइन ना, अब इस रेड लाइन पे अब इस रेड लाइन पे देखिएगा, अब मार्केट ने जो है ये गोल्ड आया जी, मतलब सिर्फ हम एक ही लाइन को लेने लगे हैं। इसे आप ऐसा एज अ सपोर्ट भी ले सकते हैं, एज अ रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट आई है जी, पहले ऊपर मूव करती रही है, मतलब इस लाइन को जो है वो ब्रेक किया है, ऊपर आई है, मतलब ये ट्राई करने की कोशिश की है, या ये इन लेवल्स पे जाके ना दोबारा ऊपर गई है, इस लाइन को रीटेस्ट किया है, मतलब इन लेवल्स को रीटेस्ट किया है। लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गई है, ऊपर जो है मतलब मार्केट की ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है, कह सकते हैं हम। ये बल्कि लाइन तो काफी वो वीक लग रही है। ये अच्छा, अब ये देखिए मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ऊपर टच करने गई, इसी तरह जब नीचे आई मार्केट ने सेम उन्हीं लेवल्स को टच किया है। लेवल्स को टच करने के बाद फिर दोबारा बाई में गई। अब ये देखें कितनी दफा यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी ट्रेड्स दी हैं। मतलब वो दोस्त जो स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब वो स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि एक ही पेयर में बार बार ट्रेड लेते हैं। जैसे यही गोल्ड है, यहाँ पर लेवल था जी 1830 का, 1830 से लेकर 1833 का लेवल था। मतलब ये जो है ये 30 है, ये यहाँ तक 33 होगा। मतलब इस लेवल में जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो बार बार मार्केट ने एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इतने टाइम फ्रेम में मार्केट ने कोई 10 दफा अपॉर्चुनिटी दी है कि जी आप बाई करें। यहाँ से जो है अपना ये लगा लें एसएल, मतलब ये एक दफा एसएल हिट हुआ है, दो दफा एसएल हिट हुआ है, और ये तीन दफा एसएल हिट हुआ है, और ये कम से कम कोई 15 दफा, 10 से 15 दफा मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है बार बार छोटी ट्रेड्स के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। इसी तरह मतलब उन लेवल्स को मार्केट ने रीटेस्ट किया। अब इस लेवल को जब ब्रेक किया है तो मार्केट वो नीचे वाली अपनी सपोर्ट की तरफ आई है, ठीक है। इसी तरह मतलब ये फिर जब नीचे मूव करती रही है, नीचे अपने डिफरेंट किस्म के मार्केट ने लेवल बनाती रही है। फिर इसी तरह वो नीचे वाली जब रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस की तरफ आई है। ये मतलब डेफिनेटली कोई इम्पैक्ट हुआ है हाई ट्रेंड का, या कोई फंडामेंटली कोई न्यूज आई होगी। मार्केट ने अपनी एक रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ अपनी मूव किया। ये देखें, बल्कि ये एक सेकंड छोटी और रेजिस्टेंस बन रही थी माइनर, मतलब एक दो तीसरी रेजिस्टेंस पे जाके गोल्ड ने ब्रेक किया। इसी तरह फिर ऊपर मूव करता रहा है। मतलब ये जो 3-4 दिन पहले जो है वो डाटा आया था, नॉन एनएफपी का डाटा था, मतलब उस डाटे की मूवमेंट है उसमें ज्यादा मूव करता है मोस्टली
आपने भी देखा होगा या देखेंगे कि एनएफपी के डाटे में मोस्टली जो गोल्ड है वो 50 से लेकर $80 नॉर्मल मूव कर लेता है, नॉर्मली मूव कर लेता है। और जो एनएफपी का डाटा होता है वो मोस्टली जो फर्स्ट मंथ होता है, मतलब उसकी जुमेरात या जुमे को जो है वो आता है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है 6:30 बजे का टाइम होता है या 9:30 बजे का टाइम होता है, यानी कि 6:30 से लेकर 10:30-11 बजे के टाइम इवनिंग में आता है गोल्ड। मतलब ये 3 रेजिस्टेंस को टच किया है। इसी तरह फिर जो है अपनी जो पहली हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये वाली लाइन, मतलब फिर उस लाइन को टच किया है, मतलब हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दी है सेल की। फिर नीचे आई है मार्केट, फिर उस लाइन को टच किया है, फिर नीचे आई है मार्केट, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल को टच किया है, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है, फिर इसी तरह आते आते उस लेवल को ब्रेकआउट किया है। फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई और फोर्थ ट्राई में जाके उसने उसे ब्रेक कर दिया। फिर इसी तरह मतलब ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई ना मार्केट, रेजिस्टेंस को टच करके वापस आई है। तो जब उस लाइन को ब्रेक किया है तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी दी है, सेल किया है, नीचे अपनी सपोर्ट को टच किया है, फिर मार्केट ऊपर आई है, अपनी ये इस रेजिस्टेंस को टच किया है, फिर नीचे आई है, फिर रेजिस्टेंस को टच किया है, फिर नीचे आई है, ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, नहीं हो पाया, नीचे आई है, फिर ये मार्केट ऊपर गई है, जो अभी ये 2-3 दिन पहले हुआ है। मतलब 1829-30 के लेवल को तोड़ के मार्केट ने जो है वो अपना एक नया हाई जो है 1800 आई थिंक 78 का जो है अपना ये हाई बनाया है। तो इस तरह जो है वो मार्केट के डिफरेंट किस्म के जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, जिनमें मार्केट मूव करना ज्यादा पसंद करती है। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चल रही है ना, तो मार्केट मिनिमम जो है किसी भी पेयर में, जो करेंसीज के पेयर में, कमोडिटीज के पेयर में, स्टॉक्स के पेयर में, तमाम में ऐसा ही होता है कि 3 दफा अपनी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को टच करती है, फिर ज्यादातर ऐसा ही होता है कि चौथी दफा जो है उस चीज को ब्रेक करती है। तो बाकी हम टाइम काफी हो गया, हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो अब किसी भी दोस्त का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं।